राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा से जो है वो चुनाव आयोग तो परेशान था ही, अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आई। आपको पता होगा कि आखिर कैसे जो है वो 16 दिनों तक 1300 किलोमीटर तक जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर यूँ कहे कि तमाम विपक्षी नेता जो है वो वोटर अधिकार यात्रा करते हुए बिहार में नजर आए, जिसके बाद जो है अब लगातार सुर्खियों में जो है राहुल गांधी आ गए हैं। दरअसल कल जो है आरा में इसका समापन होना था। इसका शुरुआत जो है वो सासाराम से हुई थी, जहां पर 1300 किलोमीटर बाद जो है आरा में जो है इसकी समापन होनी थी। और उसी दौरान जैसे वो आरा में ये रैली होने वाली थी या फिर रैली हो रही थी, उसी दौरान जो है वो बीजेपी के या फिर यूं कहे, बीजेपी तो नहीं कह सकते, या फिर यूं कहे कि कुछ एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचते हैं और राहुल गांधी को जो है वो उसका विरोध करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं और कहते हैं कि आप जो है यहाँ से चले जाइए। इस दौरान जो है राहुल गांधी ने उन तमाम, सबसे पहले तो अपनी गाड़ी रोकी, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद जो है उन्हें पास बुलाया। इस दौरान तो है कई कार्यकर्ता तो सबसे पहले भाग गए, या फिर यूँ कहे कि वो लोग भाग गए जो कि काले झंडे दिखा करके जो है वो राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। उनमें से किसी एक शख्स ने या फिर एक युवक ने जो है वो हिम्मत दिखाई और राहुल गांधी के पास चले गए। उन्होंने राहुल गांधी ने उनसे बड़े ही सरल अंदाज में उनसे पूछा कि भाई आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, हमने आपको कुछ गलत कहा है तो आप मुझे बोलिए, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इस पर जो है साफ तौर पर उस कार्यकर्ता ने धीमे आवाज में कहा कि भाई आपने जो है वो नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है। इस पर राहुल गांधी हंसते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई मैंने तो गाली दी नहीं है, ना तो हमारे किसी कार्यकर्ता ने दी है, उसका तो अब खुलासा भी हो गया है। बाकायदा साजिशन के तहत जो है इसे एक प्लान किया गया था और कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था वो हम बता चुके हैं। इस पर जो है वो कार्यकर्ता बेहद खामोश हो जाता है और खामोश होना बनता भी है, क्योंकि जब राहुल गांधी के किसी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी की माँ को अपशब्द कहे ही नहीं, और तो फिर इस तरीके का विरोध का क्या मतलब बनता है। राहुल गांधी अपनी जेब टटोलने लगते हैं। सबको लगता है कि शायद उन्हें कुछ पर्ची निकाल के देंगे और उन्हें हिदायत दे देंगे कि भाई आगे ऐसा मत करना, पुलिस से इसकी गिरफ्तारी करवा देंगे, मामला जो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन तभी आता है कहानी में पूरा ट्विस्ट। आप कहेंगे भला क्या ट्विस्ट आ गया भाई, तो कहानी में ट्विस्ट आता है कि राहुल गांधी अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालते हैं और वो चॉकलेट दे देते हैं उस कार्यकर्ता को या फिर उस शख्स को या फिर उस युवक को जो कि किसी विशेष पार्टी का कार्यकर्ता है। ये इतना तो सबको पता चल गया है। जैसे वो चॉकलेट वो देते हैं, हर कोई देखकर उसे हैरान हो जाता है और पुलिस वाले से वो कहते हैं कि भाई इसे जो है वो जाने दिया जाए। तो ये होता है राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान की एक ऐसी चॉकलेट जो अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई है। इससे दो चीज़ें साफ हो गई। एक तो पहले चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि चुनाव आयोग की जो इमेज थी बिहार चुनाव से पहले, उसे पूरी तरीके से जो है वो राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तस्वीर ये भी निकल कर सामने आई कि अब कहीं ना कहीं जो वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी इससे बेलबेला उठे हैं। उन्हें अभी अंदाज़ा अब लगने लगा है कि भाई अगर इस तरीके की चीज़ें अगर वो नहीं करते हैं, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन वो नहीं करते हैं, तो बिहार में उनकी फजीहत हो सकती है। और अगर बीजेपी की फजीहत होती है तो सेंट्रल में इसका असर देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने या खबरों की माने तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो काफ़ी ज़्यादा केंद्र में नाराज चल रहे हैं। अगर वो नाराज होते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा और केंद्र में जो राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं, हो सकता है कुछ पलटवार हो जाए, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए और आने वाले दिनों में कुछ का कुछ हो सकता है। मेरे कुछ का कुछ कहने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मिलाकर बिहार में जो है वो चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी जो है इन दिनों बेलबेला उठी है और चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को लग रहा है कि क्या वाकई में बिहार में उनके साथ खेला हो गया है। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।